नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से संग्रहित आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों से युक्त प्रश्नावली 33 साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 1096 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ और इस प्रश्नावली में मैंने कुछ खास पॉइंट भी ऐड किए हैं। समय समय पर मुझे जहाँ से जो भी मटेरियल मिलता गया मैं उसे संग्रहित करती गई और आज ये संग्रह आपके सामने प्रश्नों के रूप में मैं लेकर आती रही हूँ और आगे भी आती रहूँगी। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस पत्रिका में कहानियाँ प्रकाशित हुई थी? तो उत्तर होगा पत्रिका सरस्वती में। सरस्वती के प्रथम वर्ष में सर्वप्रथम कौन सी कहानी छपी थी? तो किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती सरस्वती में छपने वाली प्रथम कहानी है जो सन 1900 ईस्वी में छपी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक कहानी इंदुमती के रचनाकार कौन थे? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी। इस संग्रह में मुझे दो डेफिनेशन भी ऐड करने का मौका मिला। तो यहाँ पर आप देखिए, पहली लाइन में मैंने लिखा है कि सादगी, असलियत व जोश के कवि कौन माने जाते हैं? तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। सादगी, सहजता व वेग के साहित्यकार कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा सादगी, सहजता व वेग के साहित्यकार माने जाते हैं। इसे आप अपने रजिस्टर में ज़रूर से मेंटेन कर लें, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों को भी टीजीटी, पीजीटी हिंदी व अन्य हिंदी से संबंधित परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। 1099 नंबर का प्रश्न, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों के आगे मैं अंकित कर दिया है और ये अंकित हुआ वर्ण आपको ये बताएगा कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप ज़्यादा नज़र रखिए। तो क्वेश्चन बनता है, कल्पना और भावुकता के कोष किसे कहा गया है? तो बाबू जयशंकर प्रसाद को कल्पना और भावुकता के कोष कहा गया है। प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो उनकी पहली कहानी ग्राम थी। ग्राम कहानी सर्वप्रथम किस पत्र में प्रकाशित हुई? तो ग्राम कहानी इंदु नामक पत्र में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, इंदु मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो बाबू जयशंकर प्रसाद इंदु मासिक पत्र के संपादक थे। 1103 नंबर के प्रश्न को देखिए, महत्वपूर्ण है। हास्य रस कहानियों के श्रेष्ठ लेखक जेपी श्रीवास्तव की कहानियां सर्वप्रथम किस पत्र में प्रकाशित हुई? तो यह मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित हुई थी। और इसमें मैंने यहाँ एक और इंडिकेशन दिया है, कल्पना और भावुकता के कोष। मैंने अभी भी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया था, कौन कहे गए? तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी सन 1915 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पुस्तकों की विस्तृत समालोचना किस पत्रिका से आरंभ हुई मानी जाती है? तो वह आनंद कादम्बिनी से आरंभ हुई मानी जाती है। देखिए, यहाँ समालोचना और आलोचना और विस्तृत आलोचना, ऐसे कई टाइप के शब्दों को आप देखेंगे और प्रत्येक का अर्थ भिन्न होगा। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आनंद कादम्बिनी में सर्वप्रथम किस पुस्तक की समालोचना की गई थी? तो आनंद कादम्बिनी में जिस पुस्तक की सर्वप्रथम समालोचना की गई थी वह लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की गई थी। 1107 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। हिंदी नवरत्न कैसा ग्रंथ था? तो वह एक समालोचनात्मक ग्रंथ था। सॉरी, है अभी खोआ नहीं है कहीं। तो हिंदी नवरत्न एक समालोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी नवरत्न वह मिस्र बंधु विनोद से पहले निकला था या बाद में? तो वह मिस्र बंधु से पहले प्रकाशित हुआ था। हिंदी नवरत्न में नई बात क्या थी? तो हिंदी नवरत्न में मिस्र बंधुओं ने देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि घोषित किया था और यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता थी और नयापन भी था।
1110 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। किसी ग्रंथकार के गुण दोष सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रकाशित किए गए थे? यहाँ पर शब्द आया है ग्रंथकार, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसने साहित्यिक रचना की थी, उसके गुण दोष सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रदर्शित किए गए थे। इस प्रकार ये प्रश्न ग्रंथकार से संबंधित है, न कि ग्रंथ से। तो अब इसका उत्तर देख लेते हैं। इसी प्रश्न का बी जो प्रश्न बनेगा, यानी कि इसके 2 टाइप करके क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, किसी ग्रंथकार के गुण दोष प्रदर्शित करने वाली आधुनिक काल की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी कालिदास की आलोचना ऐसी पहली पुस्तक थी जिसमें किसी ग्रंथकार के गुण दोषों को प्रदर्शित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पुस्तक के कारण तुलनात्मक समालोचना का जन्म हुआ था? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित पुस्तक हिंदी नवरत्न से हिंदी साहित्य जगत में तुलनात्मक समालोचना का जन्म हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न, देव और बिहारी के झगड़े से संबंधित पहली पुस्तक किसने निकाली? तो पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने। प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो उनका उपन्यास इरावती अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा माना जाता है? तो स्कंदगुप्त। ऐतिहासिक नाटक लिखने में प्रसाद जी के पश्चात किसका स्थान आता है? तो हरिकृष्ण प्रेमी जी का। पाश्चात्य कवि शैली के आधार पर किस हिंदी साहित्यकार ने रूपक लिखा था? तो वह सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा था और उस रूपक का नाम ज्योत्सना था। अगला प्रश्न भी ऐसा इसी के आधार पर है कि सुमित्रा नंदन पंत का रूपक कौन सा है? तो ज्योत्सना। खड़ी बोली काव्य की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो आधुनिक काल में, तो वह है एकांतवास योगी, और इसके जो लेखक हैं वह श्रीधर पाठक जी हैं। अगला क्वेश्चन यही बन रहा है, एकांतवास योगी किसकी रचना है? तो वह श्रीधर पाठक जी की है। आधुनिक काल के किस ग्रंथ में कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में चित्रित हुए हैं? तो प्रिया प्रवास में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में चित्रित हुए हैं, और यह पुस्तक अयोध्या सिंह हरिओत जी की लिखी हुई है। खड़ी बोली का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो हरिओत्कृत प्रिया प्रवासी खड़ी बोली का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले कविता संग्रह का क्या नाम है? तो उन्होंने सबसे पहला काव्य संग्रह निकाला था वह काव्य मंजूषा के नाम से प्रसिद्ध है। द्विवेदी जी का दूसरा काव्य संग्रह कौन सा है? तो उनका दूसरा काव्य संग्रह सुमन है। यहाँ पर हम एक लाइन देख रहे हैं कि विस्तृत आलोचना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति को रसात्मक रूप किसने सर्वप्रथम प्रदान किया? तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने अपने काव्य संग्रहों में देशभक्ति को रसात्मक रूप में प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य क्षेत्र में छायावाद के रहस्यवाद को सर्वप्रथम किसने चलाया? ये प्रश्न ऐसे भी बनता है कि हिंदी काव्य क्षेत्र में छायावाद के अंतर्गत किसकी कविताओं में सर्वप्रथम रहस्यवाद के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं? तो श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों में हम इस रहस्यवाद को देख सकते हैं। प्रसाद जी पहले किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो प्रसाद जी की आरंभिक कविताएं जो हैं ब्रज भाषा में लिखित है, और इसका उत्तर भी यही होगा कि ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में रचित प्रसाद जी का कविता संग्रह कौन सा है? तो चित्रा आधार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1130 नंबर का है, प्रसाद रचित झरना में कितनी कविताएं संग्रहित हैं? तो उसमें 24 कविताएं हमें संग्रहित हुई मिलती हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, किंतु आज आचार्य शुक्ल के इतिहास से संग्रहित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो ये संग्रह है इसे मैं समाप्त कर दूंगी, और कल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से के इतिहास ग्रंथों से जो मैंने संग्रह किया है उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देख लेते हैं 1131 नंबर के प्रश्न को, पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी मानी जाती है? तो पंथकृत पल्लव उनकी पहली प्रौढ़ रचना मानी जाती है। निरालाकृत तुलसीदास कैसी रचना है? वो लंबी तो है ही, वह अंतर्मुख प्रबंध भी कहलाती है। शुक्ल जी ने किस इतिहास पुस्तक के लिए इतिवृत्त संग्रह शब्द का इस्तेमाल किया है? तो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद के लिए इतिवृत्त संग्रह शब्द इस्तेमाल किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल नए
तो ध्यान से पढ़िए, किसी पुस्तक में आपको पता नहीं मिलेंगे या नहीं, पर ये सारा का सारा संग्रह मैंने स्वयं के लिए निर्मित किया था और आज आपके लिए मैं इसे शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्नावली का लाभ उठाएं। इतनी सारी प्रश्नावलियाँ मैंने अपने संग्रहित प्रश्नों से बनाकर आपके लिए अपलोड की हैं कि आपके लिए टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा को निकालना बहुत ही सहज हो जाएगा। तो चलिए 1134 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। हिंदी के पुराने कवियों की सर्वप्रथम समालोचना किन्होंने आरंभ की? तो उनमें नाम आता है मिश्र बंधुओं का। उन्होंने ही सर्वप्रथम देव बड़े के बिहारी ऐसे करके इन्होंने देव को बड़ा बनाने के लिए, देव को बड़ा मानने के लिए सबसे बड़े कवि के रूप में हिंदी के उनकी समालोचना को आरंभ किया था। तुलनात्मक समालोचना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मिश्र बंधु विनोद और पदम सिंह शर्मा तुलनात्मक समालोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो विकल्प को जरूर ध्यान से देख ले यदि प्रश्न आता है कि तुलनात्मक समालोचना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो यदि पदम सिंह शर्मा और मिश्र बंधु दोनों आ रहे हैं तो आप मिश्र बंधु को ही टिक करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हिंदी साहित्य जगत में सर्वप्रथम तुलनात्मक समालोचना का प्रवर्तन किया था। किसके लेख बातों के संग्रह के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो लेख हैं वह बातों के संग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। और यह बातों के संग्रह उनके लिए किसने इस्तेमाल किया है शब्द? तो आचार्य शुक्ल ने उनके संग्रहों को बातों का संग्रह कहा है। जो उन्होंने लेख लिखे हैं हिंदी साहित्य जगत की काव्य ग्रंथों पर, कवियों पर या निबंधों पर, तो उसके लिए आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखे लेखों को बातों का संग्रह नाम दिया है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। 3 प्रश्न हैं इस प्रश्नावली के अंतिम। तो 1137 नंबर का प्रश्न है, सुदर्शन नामक मासिक पत्र किन्होंने निकाला? तो देवकीनंदन खत्री व पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने इस पत्र को निकाला था। सुदर्शन कितने वर्ष तक निकला? तो 2.25 वर्ष तक वह हिंदी साहित्य जगत में अपनी सेवाएं देता रहा। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, पुस्तकों की विस्तृत समालोचना का प्रारंभ किसने किया? देखिए यहाँ पुस्तकों की आया है, मतलब किसी ग्रंथकार की नहीं है, यहाँ पुस्तक की समालोचना ही है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने पुस्तकों की विस्तृत समालोचना का प्रारंभ किया था। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और आपके लिए लाभदायक होंगे। तो यदि ये प्रश्न और ये प्रश्नावली आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी टीजीटी पीजीटी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे कंटेंट्स की वीडियो मेरे चैनल पर आपको सहज में ही मिल जाएगी। आप हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी कंटेंट उसमें देख सकते हैं। तो एक बार चैनल को ज़रूर से देख लें कि मैंने उस पर क्या क्या अपलोड किया हुआ है। मतलब अगर आपका कोई कंटेंट छूटा हुआ है, चाहे वह संधि है, उपसर्ग है, समास है, प्रत्यय है और बहुत सारे कंटेंट आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। तो एक बार कम से कम इसे खोल के ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त प्रश्नावली में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित होगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।